नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एक बिल्कुल रूटीन जैसा होता है हमारे एक रिलेशनशिप के अंदर कि वो इंसान इस तरह से बात करता है, इतना टाइम देता है, इस तरह के मैसेजेस करता है, इस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, तो हमें ऐसा होता है कि आदत सी पड़ जाती है। और कुछ टाइम के बाद हम उस चीज़ को थोड़ा-सा चेंज होता हुआ देखते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत बार डाउट्स आने लग जाते हैं, हम एकदम से डर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो ऐसी जगह ना पता है क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो पहली गलती जो लोग करते हैं, वो लड़ना शुरू कर देते हैं या फिर एकदम इमोशनल होकर के अपनी बातों को रखते हैं। बहुत रोने लगेंगे या एकदम चीखने-चिल्लाने लगेंगे या उस चीज़ को लेकर के बहुत एग्ज़ैजरेट कर देंगे कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है। बजाय इसके समझदारी से चलना चाहिए। टॉक टू योर पार्टनर। उनको बताइए बिना रोए, बिना गुस्सा किए, बिना किसी भी इमोशन को बहुत हावी करके करते हैं ना जैसे हम। आपको उनमें से कुछ भी हो रहा है ना तो पहले वो अपने आप से बात कर लीजिए कि यार ये नहीं करना है मुझे। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में मुझे अपनी बात को रखना है और मुझे ये बताना है, बस इतना करना है, ठीक है? कैसे बताना है? देखो यहाँ पर ना गलतियाँ होती हैं। हम भी ना कई बार ना बात को बहुत एकदम खींच देते हैं। कई बार होता है सामने वाले की सिचुएशन या चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कई बार, अब सब के सब इसको बिल्कुल अपने जैसा ही मत ले लेना, सबकी सिचुएशन और सबकी चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पार्टनर है ना, या तो वो हमें वो बात बता नहीं पा रहा या कोई ऐसी बात है जहाँ पर उसको लग रहा है कि यार मैं बता दूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहस हो जाए या कोई बात हो जाए। कई बार हमारा नेचर भी ऐसा होता है कि हर एक छोटी-छोटी बात पर तुनकबाजी हो जाना या कोई छोटी बात पर हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो पार्टनर उस चीज़ से थोड़ा बहुत एक वो बनाने लग जाता है। और हो सकता है उसकी लाइफ में सचमुच में कोई टफ टाइम चल रहा हो या ऐसी चीज़ें चल रही हों। तो यहाँ पर ना बेहतर ये होता है अपने किसी भी इमोशन को हावी किए बिना उनसे बात की जाए। उनको ये बोला जाए कि यार मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में चीज़ें ऐसी चल रही हों, हो सकता है मुझे नहीं समझ में आ रहा हो कि आप इतने बिज़ी हो गए या हमारा टाइम टेबल थोड़ा-सा चेंज हो गया या चीज़ें वैसी हो गई। तो जब आप इतनी मैच्योरिटी से बात रखते हो और किसी भी इमोशन को हावी नहीं करते हो, ना गुस्सा करते हो, ना चिढ़ते हो, ना पुरानी बातों को खींच करके यहाँ लेकर के आते हो, ना रो-रो करके ज़्यादातर लड़कियों का आदत होती है। वो रोती हैं जब उन्हें अपने इमोशन को बताना होता है। देखो इन सारी चीज़ों को आप बाद में कर लेना। पहले ना बात करिए उससे, क्योंकि बहुत बार सामने वाला भी डर रहा होता है कि यार ये वाली बात रखूँ कैसे? ये बात करूँ कैसे? तो जब आप थोड़ा मैच्योर बिहेव करोगे, थोड़ा समझदारी से उस वाली बात को वहाँ पर रखोगे कि यार मुझको ऐसा लग रहा है और हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हों या ऐसा कुछ हो रहा हो जो आपकी फैमिली में या आपके काम में हो रहा हो या हमारे टाइम टेबल में कुछ ऐसा हुआ हो तो आई फ़ील दिस, है ना? तो जब आप ऐसे रखते हो ना, तो हो सकता है कि सामने वाला आपको ये जवाब दे, "नहीं, नहीं, तुम्हें गलत फ़ील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।" या फिर वो बोल दे कि, "हाँ यार, थोड़ा-सा मुझे टाइम चाहिए।" तो यहाँ पर ना आप उन्हें सच में टाइम दे दीजिए। एकदम थोड़ा-सा स्पेस लीजिए दीजिए, उनको भी दीजिए और जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो आप एक मैच्योर पार्टनर के तरीके से बिहेव करते हो। पर जैसे ही आप भड़कना शुरू कर देते हो, अपने किसी इमोशन को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर के चले जाते हो, चीज़ों को एकदम एक्ज़ैजरेट कर देते हो, तो वो क्या होता है ना, सामने वाला पता नहीं कि वो क्यों कर रहा है वो सारी चीज़ें, है ना? देखो इसके पीछे कुछ नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं, पॉज़िटिव पहलू भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो बिल्कुल ही नेगेटिव जा रही हों रिलेशनशिप में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका रोल यहाँ कैसा दिखाई दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है ना? कल को अगर वो इंसान नेगेटिव भी कर रहा होगा तो आपका ये रोल बहुत मैटर करेगा, उसके माइंड पर एक छाप छोड़ेगा कि आपने बात को भी ऐसे रखा। शायद वो इंसान होता या होती तो रिएक्ट ही कर जाता, पर आपने चीज़ को ऐसे रखा। तो ये होती है छवि छोड़ना अपनी। हम बहुत बार अपनी छवि बहुत गलत तरीके से छोड़ते हैं, बहुत बार मैक्सिमम टाइम और रिलेशनशिप में हमने सबसे ज़्यादा किया है। हम उस इंसान के दिमाग में वो छाप ही नहीं छोड़ पाते हैं, वो छवि ही नहीं छोड़ पाते हैं कि सामने वाला पलट करके जब देखे तो वो कहे कि यार मान लीजिए वो नेगेटिव भी जा रहा हो कुछ ऐसी चीज़ जा रही हो जो रिलेशनशिप के लिए भी ठीक ना हो, इसलिए वो चीज़ें हो रही हों और आपको बिल्कुल सही फ़ील भी हो रहा हो, ठीक है? लेकिन आपका इस तरीके से सही रिएक्शन देना
आपके रिश्ते के अंदर सामने वाले के दिमाग में जो छाप छोड़ेगा ना, जो आपका नाम छपेगा, जो आपकी बात छपेगी, जो आपकी फीलिंग छपेगी ना, वो चाह करके भी ना उस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। वो पलट करके आपके पास में आएगा, आपसे बात करने के लिए। हो सकता है वो उस समय पर की जाने वाली कोई गलती बताए, क्योंकि अब आपने वो डर निकाल दिया। अब आपने वो गुस्सा, वो चिढ़, वो बातें, वो रिएक्शन, वो सारी चीज़ें निकाल दी। अब आप बिल्कुल सेटल हो गए, एकदम नॉर्मल। हाँ, ठीक है। और स्पेस भी दे दिया। तो मुझे लगता है ये करके ज़रूर देखना चाहिए। इससे जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते हो ना, वो आपके पार्टनर के माइंड में जाती है। वो बिल्कुल डिफरेंट आपको देखता है और उसको लगता है कि ये आप ही हो और आपने क्या रिएक्ट किया है। वो सामने से खड़ा होकर के अपनी गलतियाँ भी बता सकता है आपको। सामने से आकर के ना अपने दिल की हर बात खोल करके बता सकता है। अगर आप इस तरह से थोड़ा-सा समझदारी से चलते हो तो डेफ़िनेटली आपका रिश्ता अच्छा हो जाता है। तो एक बारी कोशिश करके देखिए, अगर ऐसा कुछ चल भी रहा है ना, सो टॉक टू योर पार्टनर एकदम आराम से, शांति से। एंड देखें कि सामने वाला क्या कर रहा है। अगर वो कुछ रिएक्ट भी कर जाए ना, तभी भी आप शांत हो करके ना स्पेस दे दो। फिर देखो कि क्या होता है। ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।